जहरीली हवा और उस पर 18% जीएसटी। एक दोस्त नोएडा में इस धुंधली जहरीली हवा में एयर प्योरीफायर खरीदने गए तो कुछ पॉट होल्स सामने आए। सड़क पर भी थे, पर मैं बात कर रही हूँ एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त जो परेशानियां आई उनकी। फलाने ब्रांड का खरीदना था, सेलर ने एमआरपी क्रॉस करके ऊट पटांग दाम पर बेच दिया। अब हम क्या करें, कोई ऑप्शन है ना खरीदने का? नो। तो फिर खरीदना पड़ा महंगा वाला। उसके ऊपर से एयर प्योरीफायर आपको भी पता है कितने महंगे आते हैं। नहीं आइडिया तो जरा गूगल कीजिए। इसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से एक जवाब मांगा। क्या हो अगर एयर प्योरीफायर पर जीएसटी कम कर दिया जाए, लोगों के लिए सस्ता कर दिया जाए? इसी पर आज बात करेंगे। और इस पूरे साल आपने रिकॉर्ड वर्ड बहुत बार सुना होगा। एयर पोल्यूशन रिकॉर्ड हाई, रुपी रिकॉर्ड लो, गोल्ड रिकॉर्ड हाई, सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई, देश में इनकम इनइक्वालिटी रिकॉर्ड हाई, इतनी सारी चीजें। लेकिन आज हम बात करेंगे गोल्ड की। 45 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है फिर से। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। We breathe 21,000 times a day, calculate the harm. हम एक दिन में 21,000 बार सांस लेते हैं। अब कैलकुलेट करो इसका कितना नुकसान है। आज यानी 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में ये सवाल उछला। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गिडला की बेंच ने सीधे सरकार से पूछ दिया कि एयर प्योरीफायर्स पर 18% जीएसटी क्यों लगाया हुआ है जब एयर इमरजेंसी है। ये एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जवाब में कहा गया। एडवोकेट कपिल मदान ने पीआईएल फाइल की थी। उनका कहना है कि एयर प्योरीफायर्स को मेडिकल डिवाइस का दर्जा दे देना चाहिए ताकि ये 5% जीएसटी के अंदर आ जाए। इसके बाद कोर्ट में जिरह का लंबा दौर चला। केंद्र सरकार ने कहा जीएसटी घटाने या बढ़ाने का फैसला केवल जीएसटी काउंसिल ही ले सकती है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य और केंद्र सरकार शामिल होती है, इसलिए केंद्र सरकार अकेले कोई निर्देश नहीं दे सकती। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या ये मामला जीएसटी काउंसिल के सामने पेंडिंग है और क्या इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है? सरकार का जवाब आया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री बुलाते हैं। उनके पास ये बताने के कोई निर्देश नहीं है कि ये मुद्दा फिलहाल काउंसिल के एजेंडा में है या नहीं है। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखिए, हम संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देश देंगे कि एयर प्योरीफायर से जुड़े सभी मुद्दे जीएसटी काउंसिल के सामने रखे जाएं और सोमवार तक फैसला लेकर कोर्ट को बताया जाए। कोर्ट के सामने ये भी बताया गया कि दिसंबर 2025 में संसद की स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट का चैप्टर 4 एयर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ के खतरों पर है। समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को एयर प्योरीफायर और हेपा फिल्टर पर जीएसटी कम करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फिजिकली बैठक नहीं हो सकती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जाए। अब सरकार को 26 दिसंबर को कोर्ट को यह बताना होगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कितनी जल्दी बुलाई जा सकती है। यहाँ से अब अगला सवाल आता है कि 18% से जीएसटी कर दिया जाए 5%, लोगों के लिए खरीदना सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या उतने एयर प्योरीफायर हैं भी जितना लोग खरीदना चाहते हैं? क्या सप्लाई उतनी है जितनी इस बार डिमांड है? टाइम्स ऑफ इंडिया की शिविका मनचंदा की एक रिपोर्ट है, उसे देखें तो एयर प्योरीफायर बेचने वाले दुकानदार बता रहे हैं कि ज्यादातर ब्रांड्स का स्टॉक खत्म हो गया है। दिल्ली में खान मार्केट के एक दुकानदार कहते हैं कि एयर प्योरीफायर में लगने वाला फिल्टर ही नहीं है। तो सवाल एयर प्योरीफायर के दाम का तो है ही, लेकिन उनके स्टॉक का भी है। नोएडा के सेक्टर 18 में एक सेल्समैन ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में रोज 25 से 30 यूनिट बिक रहे थे। अब सिर्फ 2-3 ब्रांड्स के स्टॉक बचे हैं और रोज लगभग 10 ही एयर प्योरीफायर बिक रहे हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस बेचने वाली कंपनी क्रोमा का एक डेटा रिपोर्ट आया, उसमें पता चला कि 2025 में एयर प्योरीफायर सेल्स 30% बढ़े हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर रही है और टोटल सेल्स में से दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 72% बिक्री हुई है। पर सवाल ये भी आता है कि ये तो हर साल होता है, फिर तैयारी क्यों नहीं? दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन एक सीजनल इमरजेंसी नहीं है, ये एक सिक्लिकल क्राइसिस है। हर साल अक्टूबर नवंबर में जब AQI चढ़ता है तो हर कोई अचानक से रिएक्ट करता है। हमने सीए अजय अग्रवाल से बात की ये समझने के लिए कि क्या ये करना पॉसिबल है, इस वक्त जीएसटी रेट को कट करना, और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर सरकार तुरंत ये फैसला ले लेती है कि जीएसटी 5% कर दिया जाए तो खरीदने वालों के लिए तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन बाजार में डिमांड पूरी हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ मुश्किल आ सकती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो जो सेलर्स पहले से 18% जीएसटी पर एयर प्योरीफायर्स खरीद चुके हैं, उन्होंने अपने सप्लायर्स को 18% टैक्स दिया है।
अब अगर अचानक से 5% की रेट आ जाए तो ये 13% का टैक्स वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? प्रॉब्लम बन जाएगी। सरकार या तो उन्हें टैक्स रिफंड दे या कुछ और हल निकाले। माने कोर्ट का सवाल सही है, पर सिर्फ जीएसटी कम करना काफ़ी नहीं है। जानकारों का कहना है कि दुकानदारों के लिए रिफंड देने की स्कीम होनी चाहिए। सरकार अगले साल के लिए प्लान करे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे ताकि अगले साल सही दामों पर लोगों को एयर प्योरीफायर मिले। अब आते हैं अगली खबर पर। आपको पता है, अगर आपने 1 जनवरी 2025 को 100 रुपए का सोना खरीदा होता तो वो आज 173 रुपए का होता। 2025 में सोने की कीमत में 73% का उछाल आया है। लास्ट टाइम सोने ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था वो समय था 1979। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक साल में सोने की कीमत इतनी बड़ी हो। और जैसे शादियों में या खुशी के माहौल में लोग सोना खरीदते हैं, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटा पार्ट है वो उसका। गोल्ड की इतनी डिमांड और ऐसे दामों के पीछे है डर। दुनिया भर में इन्वेस्टर्स का डर। कुछ सालों से कोई ना कोई वॉर चल ही रही है। रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में टेंशन, ट्रम्प का इलेक्शन कोई वॉर नहीं है, पर अपनी ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी से जो उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर को नुकसान पहुंचाया है इकोनॉमिक सेंस में। और जब दुनिया में डर होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, इसलिए गोल्ड को सेफ हेवन भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी एक दूसरा कारण है। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं। उसके साथ एक और कारण है अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट। जब ब्याज दर कम होती है तो बैंक में पैसा रखने का क्या फायदा? फिक्स डिपॉजिट में 3 से 4% मिलेगा, पर सोने में उससे ज्यादा ही रिटर्न है। तीसरा ये भी है कि कई देशों के बैंक अब सोना खरीद रहे हैं एक रिजर्व के तौर पर। जानकारों का मानना है कि उन्हें डर है कि डॉलर की वैल्यू कहीं आने वाले समय में गिर सकती है। यहाँ बस ये याद रखना जरूरी है कि जब सोना इतना ऊपर जाता है तो ये कॉशन का सिग्नल है, सेलिब्रेशन का नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।